Hello student, my name is Chamran Kumar. I am graduate in LNM University in 2021 in teaching past 2 year Python year coaching center. Today is study about very important chapter of mechanics. मैकेनिक्स का क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले. कौन सा चैप्टर? रोटेशनल मैकेनिक्स. क्या नाम है? रोटेशनल मैकेनिक्स. तो आइए हेडिंग डालते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स और समझते हैं क्या क्या इसमें स्टडी करना. रोटेशनल मैकेनिक्स. रोटेशनल मैकेनिक्स या इसी का दूसरा नाम से जाना जाता है क्या? रिजिड बॉडी डायनामिक्स. रिजिड बॉडी डायनामिक्स. रिजिड बॉडी डायनामिक्स इसका शॉर्ट फॉर्म है RBD. रिजिड बॉडी डायनामिक्स या रोटेशनल मैकेनिक्स. रिजिड बॉडी डायनामिक्स या रोटेशनल मैकेनिक्स. तो रोटेशनल मैकेनिक्स क्यों नाम है? तो रोटेशनल मैकेनिक्स इसलिए नाम है कि इसमें रिजिड बॉडी का स्टडी करना. तो रिजिड बॉडी का ही मोशन का एक टाइप है क्या? रोटेशनल मोशन. रिजिड बॉडी के मोशन का ही एक टाइप है रोटेशनल मोशन. तो वहीं से आ जाता है क्या? रोटेशनल मैकेनिक्स. रिजिड बॉडी क्यों? रिजिड बॉडी को स्टडी, रिजिड बॉडी का डायनेमिक्स पार्ट इस चैप्टर में बहुत ज्यादा स्टडी करना, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही रख दिया गया रिजिड बॉडी डायनेमिक्स. तो सबसे पहले क्या समझते हैं रिजिड बॉडी, तब ना समझेंगे उसका डायनेमिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है. तो सबसे पहला हेडिंग डालते हैं क्या? रिजिड बॉडी और समझते हैं रिजिड बॉडी क्या होता है. हेडिंग डालिए क्या? रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी. व्हाट इज द रिजिड बॉडी? व्हाट इज द रिजिड बॉडी? क्या होता है रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी भी क्या है? एक बेसिकली बॉडी ही है. रिजिड बॉडी क्या है? बेसिकली एक बॉडी ही है. और उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? जब बॉडी ही है तो उसके लिए लिखिए कंडीशन होना चाहिए. ऐसा बॉडी को कंसीडर करेंगे रिजिड बॉडी जो अपना कंस्टिट्यूट पार्टिकल क्या करे? चेंज नहीं करे, उसका रिलेटिव लोकेशन चेंज ना हो. नहीं समझे? जैसे क्या एक बॉडी क्या करता है? बहुत सारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. तो उसका जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना है जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, वो अपना पोजीशन क्या हो? चेंज नहीं करे. किस तरह नहीं चाहिए? किसी रिलेटिव पोजीशन के रिस्पेक्ट. नहीं समझे? देखिएगा जैसे क्या कोई एक डॉट हो गया, ये क्या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. इसी पार्टिकल के बोलते हैं कंस्टिट्यूट पार्टिकल. जिस पार्टिकल से मिलकर बना है उस पार्टिकल को ही बोलते हैं कैसे? ये जो कोई कंस्टिट्यूट पार्टिकल यहाँ 1 है, ये एक पार्टिकल यहाँ 2 है, तो ये जो रिलेटिव लोकेशन इसके रिस्पेक्ट 1 के रिस्पेक्ट में 2 का जो लोकेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए. कब? ये जो मोशन में करेगा जब ये तो मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है, घूम रहा है या चल रहा है, तो किसी भी मोशन में है, मोशन के दौरान ये अपना क्या हो रहा है? रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. उस बॉडी को बोलेंगे क्या? रिजिड बॉडी. जैसे क्या ये मार्कर है, मार्कर को क्या कर रहे हैं? यहां से यहां मूव करवा रहे, इधर से इधर क्या करें? मूव करवा रहे. तो मूव करवा रहे हैं तो मार्कर पे क्या छोटे छोटे पार्टिकल, मान लीजिए ये एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, तो ये मोशन के दौरान क्या हो रहा है? चेंज नहीं कर रहा अपना रिलेटिव लोकेशन. तो इसको क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी. क्या क्या कर रहे हैं? इसको क्या कर रहे हैं? इस तरह से घुमा रहे हैं. इस एक्सिस के बाद क्या कर रहे हैं? इसको घुमा रोटेट कर रहे हैं. रोटेशन के दौरान जो पार्टिकल जहां था वो पार्टिकल वही है. कोई पार्टिकल यहाँ था, दूसरा पार्टिकल एक यहाँ था. जैसे क्या देखो एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, दो पार्टिकल समझ लो. इसको क्या ये रोटेशन के दौरान जो इस तरह से घुमा रहे हैं, तो ये घुमाने के दौरान रोटेशन के दौरान क्या हो रहा है? दिख रहा है? रोटेशन के दौरान क्या हो रहा है? ये अपना पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, या इसके रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन नहीं चेंज, या कोई भी पार्टिकल उठा लेंगे इस बॉडी का जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपना रिलेटिव लोकेशन नहीं चेंज करेगा, उसी बॉडी को बोलेंगे रिजिड बॉडी. समझ गए? तो आइए डिफिनेशन लिखते हैं, समझते हैं एग्जांपल से एक एक करके. रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी इज ए बॉडी. रिजिड बॉडी इज ए बॉडी. रिजिड बॉडी भी क्या है? एक बॉडी है in which
in which relative location of constituent particle does not change with time with time in during motion. क्या बोला क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है समझे, या कोई पार्ट बॉडी है, इसका रिलेटिव लोकेशन मोशन के दौरान नहीं चेंज हो सकता है, बाद में हो जाए। जैसे क्या काट करके क्या रड को आधा काट कर रख दे, इसके बाद हम क्या करें, इतना बार पार्टिकल को क्या करें, रोटेट करें। तो ये क्या कंसेंट्रेटेड पार्टिकल ये भी पहले था पर अब हट गया। तो अब जो बॉडी है इसके मोशन के दौरान अब ठीक है, इसको इतना ही को अगर रोटेट करे या चलाए, उसके बीच में रिलेटिव लोकेशन नहीं चेंज हो तो इसको क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। हमको मोशन के दौरान टाइम के साथ अगर इसका कंसेंट्रेटेड पार्टिकल नहीं चेंज हो, इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। मतलब कंसेंट्रेटेड पार्टिकल नहीं चेंज होने का मतलब क्या हो, नहीं चेंज होने का क्या है, जहां कोई पार्टिकल 1 है, ये अगर पार्टिकल क्या नहीं चेंज हो रहा, इसका अपना रिलेटिव लोकेशन ना इधर ना इधर किसी डायरेक्शन में नहीं चेंज कर रहा, तो क्या इसका रिलेटिव डिस्टेंस भी होगा, वो क्या होगा, मान लीजिए डी है, वो भी क्या होगा, नहीं चेंज होगा। जब पोजीशन ही नहीं चेंज हो रहा तो डिस्टेंस किस तरह से, तो क्या होगा, पार्टिकल 1 के रिस्पेक्ट 2 का रिलेटिव डिस्टेंस भी नहीं चेंज। तो और क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर relative distance between any two particles do not change. क्या होगा, डिस्टेंस भी नहीं चेंज करेगा। समझ गए? तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि यही डॉट है, इसको क्या कर रहे थे, इस एक्सिस के वर्ड क्या कर रहे हैं, इसको क्या इस एक्सिस के वर्ड क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ओमेगा से क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। इसके बीच का क्या, कोई एक पार्टिकल यहाँ ले लीजिए 1, एक पार्टिकल यहाँ, ये बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस, ये हो गया डी। डी क्या हुआ, रिलेटिव डिस्टेंस हो, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, 1 के 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इधर से नापिए इधर से, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। इसके रिस्पेक्ट में देखिए चाहे इसके रिस्पेक्ट में देखिए, तो क्या होगा, डी क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस क्या नॉट चेंज, रिलेटिव अगर नहीं चेंज हो रहा तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या, ये रिजिड बॉडी है। समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल, कोई इस तरह का बॉडी, इस तरह का बॉडी है, क्या कर रहा है, ये इस एक्सिस का बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस का बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस तरह का बॉडी है, समझ गया? ये क्या हो रहा है, ये अपने एक एक्सिस पे, एक फिक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। समझ गए? ये रोटेट कर रहा है, तो इसके बीच का रोटेशन के दौरान कोई पार्टिकल यहाँ 1 है, कोई पार्टिकल इधर है 2, ये जो बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आर है, ये जो बीच का डिस्टेंस आर है, तो आर क्या होगा, आर नहीं, नॉट चेंज, आर चेंज नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ये रिजिड बॉडी। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये देखेंगे अगर इस मोशन के दौरान, इस रोटेशन के दौरान अगर चेंज नहीं हो रहा है, आर चेंज नहीं हो रहा, तो इस बॉडी को रिजिड बॉडी के, इसको रिजिड, इस बॉडी को रिजिड होने के लिए आर को चेंज नहीं होना है। समझ गए? रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो ही करेंगे। बाय समझो क्या होगा, इसमें अगर चेंज आ जाएगा तो इस बॉडी को रिजिड बॉडी नहीं करेंगे। समझ गए? रिजिड बॉडी होने के लिए भी क्या है, ये कंडीशन है, ताकि ये रिजिड बॉडी हो सके।
जब चेंज नहीं करेगा रिलेटिव लोकेशन तो ही। समझिए। तो तीसरा देखते हैं कोई एग्जांपल और। बहुत बुक में क्या क्या दिया जाता है, लिख दिया जाता है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज बहुत हद तक क्या रहता है, सही होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर एक जगह शेप एंड साइज नहीं चेंज हो तो भी क्या हो सकता है, चेंज नहीं हो। जैसे क्या देखिए एग्जांपल, जैसे कि एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, इधर से पैक है, इधर से भी क्या बंद है। ये 50% क्या है, लिक्विड या कोई ऐसा पार्टिकल से भरा है जो इधर उधर मूव कर सके। समझ गए, सैंड या लिक्विड। इसको क्या करना है, ये एक्सिस अंदर से इस तरफ क्या करना है, इस तरह से घुमा रहे हैं। इस एक्सिस बोर्ड से इनवर्ड आउटवर्ड की तरफ एक्सिस के अराउंड क्या करना है, इसको घुमा रहे हैं। इसको क्या करना है, इधर से रोटेट करें तो क्या कुछ समय बाद क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा इस तरह से, पैक है इधर से इधर से। ये क्या होगा, ये जो 50% इधर हो रहा था वो क्या पूरा का पूरा 50% इधर आ जाए। समझ गए। तो यहाँ जो पार्टिकल था कोई 1, यहाँ पे एक 2 था, वो क्या होगा, 1 वाला भी क्या हो जाएगा, इधर कहीं आ जाएगा, 2 वाला भी इधर कहीं आ जाएगा। तो रिलेटिव लोकेशन क्या होगा, चेंज क्या है। अगर रिलेटिव लोकेशन चेंज होगा तो बीच की क्या होगा, कहीं भी होगा तो डिस्टेंस जो बीच का है, यहाँ पे मान लो क्या r, यहाँ पे मान लो r डैश, तो ये r नॉट इक्वल टू क्या होगा, r डैश का क्या होगा, शेप एंड साइज चेंज ही सेम ही है, शेप एंड साइज में चेंज कोई नहीं हो रहा, पर क्या हो रहा है, रिलेटिव लोकेशन चेंज हो रहा है पार्टिकल, कंस्टिट्यूट पार्टिकल। इस बॉडी को क्या रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे, ये रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगा। समझ गए। आपको क्या करना है, इंटरप्रिटेशन से सेटिस्फाइड नहीं कराना है बॉडी को। इंटरप्रिटेशन किसी एक सिचुएशन के लिए होता है, ये इंटरप्रिटेशन है शेप एंड साइज। बॉडी के डिफिनीशन से आपको क्या करना है, इंटरप्रिटेशन भी डिफिनीशन से बनाना है, जो किस सिचुएशन में सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। ये दूसरा एग्जाम्पल से दिखा, जैसे क्या वहां पढ़े थे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़े थे क्या पिछले चैप्टर में। तो यहाँ भी देखिए क्या एम, ये भी से मूव कर रहा है, ये भी देखिए भी से मूव कर रहा है, ये पार्टिकल भी से मूव कर रहा है, ये भी कर, ये सरफेस जो है वो स्मूथ है, सरफेस क्या है, स्मूथ है। अब इस पे चेक करें, क्या चेक करना है हमको, रिलेटिव लोकेशन चेंज हो रहा है या कोई पार्टिकल यहाँ एक ले लीजिए, इस बॉडी पे कोई इस बॉडी पे ले, यहाँ का रिलेटिव लोकेशन देखिए, ये 1 ये 2, 1 के रिस्पेक्ट में 2 का रिलेटिव लोकेशन चेंज नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि जितना देर में क्या टी समय में क्या ये भी VT चलेगा, ये भी PT, जहां से ये जितना आगे बढ़ जाएगा उतना ये भी पॉइंट, तो बीच का क्या हो रहा है, रिलेटिव डिस्टेंस भी सेम रह रहा है, रिलेटिव लोकेशन भी सेम। कोई दूसरा पार्टिकल जैसे क्या इस स्प्रिंग पे लीजिए, ये 3 है, कोई पार्टिकल यहाँ 4 है, तो इसके बीच का भी रिलेटिव लोकेशन चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो रिलेटिव डिस्टेंस भी क्या नहीं चेंज होगा, रिलेटिव डिस्टेंस भी नहीं चेंज होगा, नहीं हो रहा। इस बॉडी को भी क्या, ये भी बॉडी क्या होगा, रिजिड बॉडी का, जब तक दोनों का बीच का रिलेटिव डिस्टेंस नहीं चेंज होगा तब तक ये क्या करेगा, रिजिड बॉडी का प्रॉपर्टी सभी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब तक ये भी क्या रिजिड बॉडी कहलाएगा, रिजिड बॉडी का सभी प्रॉपर्टी क्या शो करेगा ये भी। समझ गए। एक और एग्जांपल देख लीजिए कितना, जैसे क्या ये एक रिंग है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स है, इस पे क्या है एक बीड है, यहाँ पे एक बीड यहाँ है, ये ऊपर भी से चला, ये नीचे क्या भी से जा, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। समझिए, ये क्या रहा भी से चला। अब देखिए अगर ये रिंग है, रिंग, ये दोनों बीड है, m बीड है, ये भी m मास का बीड है, ये क्या कर रहा है भी से मूव कर। तो अगर हम तीनों का सिस्टम माने, किसको, रिंग को, m इस m को और इस m को, तो हमको क्या लगेगा, बॉडी सिस्टम, ये पूरा सिस्टम रिजिड बॉडी कहलाएगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, चेक करेंगे, कोई पार्टिकल एक ले लेंगे बीड पे, एक पार्टिकल क्या ले लेंगे रिंग पे, इसका रिलेटिव लोकेशन देख लेंगे, अभी यहाँ पे है, फिर कुछ देर बाद क्या ये बीट क्या होगा, VT चल जाएगा आगे, रिंग वाले पार्टिकल क्या होगा,
वहीं के वहीं रहेगा। क्यों? रिंग यहाँ पे फिक्स है। तो फिर क्या, मान लीजिए यहाँ आ गया है बीट, इस जगह से क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच का पहले ये डिस्टेंस था रिलेटिव डिस्टेंस, अब क्या हो गया, अब चेंज हो गया, ये हो गया। तो रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो रहा है। रिलेटिव डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे, तीनों रिंग को, मास, इस मास को और इस मास को, अगर तीनों को सिस्टम मानेंगे तो ये रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि रिलेटिव लोकेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो क्या इसमें देखो, रिंग प्लस एम प्लस एम, ये जो सिस्टम मानेंगे तो ये रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगा। अगर इसी के वजह क्या करेंगे, हम इस एम को और इस एम को अगर सिस्टम लेंगे तो क्या यह कहलाएगा? तो ये चेक कर, जैसे क्या, इस पे एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट इस पे ले लो, तो क्या रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, ये हो गया इसका। फिर क्या हो गया, कुछ समय बाद VT ये आगे चले, उतना ही VT ये भी चले, तो यहाँ आ जाएगा, मान लो ये भी क्या चलेगा, ये भी यहाँ चल जाएगा। तो जो पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ गया, तो जो पार्टिकल इस पे था वो भी क्या हो गया इधर। तो बीच का रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, उसके बाद भी बीच का रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। तो सिर्फ m प्लस m को लेंगे सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड कर जाएगा किस, रिजिड बॉडी। सिर्फ m, इस m और इस m दोनों बीट को सिस्टम मानेंगे तो ये रिजिड बॉडी का प्रॉपर्टी शो करेगा। जब तक, कब तक, जब तक सेम वेलोसिटी से दोनों मूव करे, जब तक रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम, तब तो क्या कहलाएगा, रिजिड बॉडी। ये कहलाएगा। ठीक है, समझ लिया क्या, रिजिड बॉडी का सबसे पहले डिफिनीशन देखना। डिफिनीशन के रिलेटिव हमको क्या करना, इंटरप्रिटेशन बना। इंटरप्रिटेशन को ही डिफिनीशन नहीं समझ लेना। इंटरप्रिटेशन किसी एक सिचुएशन के लिए सही होता है, सभी सिचुएशन में वो सेटिस्फाइड नहीं करता। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफिनीशन देखना है। डिफिनीशन से आपको इंटरप्रिटेशन निकालना, किस सिचुएशन में होगा या किस सिचुएशन में रिजिड बॉडी नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।